स्वागत है। आज जो है हम सीटेट के कुछ क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन करेंगे। ये पहला जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखें तो बाल विकास के अगर पहला चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा अधिगम के साथ संबंध है ना, वही चैप्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें पहला जो ऑप्शन है वह कहता है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं अपने खतरे, वास्तविक बात है, ये बात सही है। दूसरा है विकास को उस्काने और बढ़ाने से नहीं होता है। तो याद रखिएगा विकास जो है वह उस्काने और बढ़ाने से भी विकास होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह बी सही होगा कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। तो बात सही है, यानी खेलों के लिए शारीरिक कुशलताएं भी क्या है, जरूरी है, तब तो वह अच्छा से खेल सकेगा, है ना। तो इसमें क्या है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, ये गलत है। यानी कहने का मतलब है ये बाल्य अवस्था के लिए सुटेबल नहीं होगा, उत्तर बाल्य अवस्था। इसका आंसर बी सही है। अगला देखिए, अगला क्या है, हम लोग देखें अगला, तो इसमें 3 नंबर में क्या कहता है, विकास का अर्थ क्या है, यानी परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभी प्रेरणा की फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला है। परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन है वह इसकी श्रृंखला है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएंगे वह डी सही होगा। विकास का अर्थ यह है परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक क्या है, चैन है, यानी श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 कहता है खिलौनों की आयु एज किसको कहा जाता है, कौन सी अवस्था को खिलौनों की एज। तो याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था को खिलौने का एज कहते हैं। इस अवस्था में जो है यानी बालक जो है, याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था आपको बता देते हैं, यानी बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांटते हैं, है ना। एक जो है याद रखिएगा 2 से आपको बताए थे कि एक पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। इसमें कौन सा जो है वह पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, यानी कहने का मतलब है तो दल या समूह में रहने की अवस्था नहीं, पूर्व छोटा बच्चा है वहाँ पर दल और समूह की बात नहीं होगा, ये गलत है। रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, है ना, प्रश्न ज़्यादा बच्चा इसमें करेगा, है ना, अनुकरण भी इसमें बच्चा करेगा, है ना। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो याद रखिएगा यानी खेलने की अवस्था, इसमें जो है यानी खेलने की अवस्था हम लोग देखें कौन सी अवस्था इसकी विशेषता नहीं, तो खेलने की अवस्था नहीं। इसके बाद जो है बच्चा ज़्यादातर खेलता है, 2 से 4 साल तक के बच्चे को ज़्यादा देख रेख किया जाता है। इसका आंसर डी सही होगा। अगला देखिए दूसरा पेज में अगर हम लोग देखें 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर बाल्य अवस्था में बालकों की भौतिक वस्तुओं से किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। यानी कहने का मतलब जब उत्तर बाल्य अवस्था में बालक पहुंचते हैं तो भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्वों के में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो इसका जो होगा, इसका ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान एवं संख्या, उसके बाद कहता है संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये सब में कहने का मतलब है परिवर्तन करने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। आगे देखिए, आगे अगर हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 में आपको कहता है कि श्रम तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो श्रम और गर्व जैसी जो भावना की विकास है याद रखिएगा बाल्य अवस्था में होता है। शैशवा में समझना है, किशोरा में और गर्व और कहने का मतलब है घमंड की अवस्था हो जाती है ना। तो इसका आंसर होगा आपको बी बताए हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं मुख्य विशेषता क्या नहीं है, क्या नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें कहने का मतलब है ये होगा, यानी इसको अगर देखिएगा ये होगा, ये भी होगा, यानी जिज्ञासा प्रकृति होता है, अनुकरण करने से सीखता है। इसका मतलब चिंतन वाला इसमें नहीं होता है, शैशवा अवस्था में चिंतन है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है, आगे अगर हम लोग देखें तो अगला अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी होगा। अगला क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो 9 का जो आंसर याद रखिएगा यह किसका है, तो इसमें स्किनर, है ना, स्किनर ने इस बात को कहा था। अगला है बाल्य अवस्था होती है यानी 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो 12 वर्ष तक बाल्य अवस्था होती है। आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 11 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है ये समझिए। कहता है व्यक्तित्व विकास की अवस्था किसको कहते हैं, यानी कौन सी अवस्था जो होता है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन। तो इसका आंसर पहले के सही होगा, अधिगम एवं वृद्धि।
दूसरा है विकास, 12 नंबर में कहता है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या है, यानी विकास में वृद्धि से तात्पर्य है संवेगों में वृद्धि, है ना। संवेग में क्या है, वृद्धि होना, या विकास में वृद्धि हुआ। परिपक्वता का संबंध क्या है, यानी परिपक्वता यानी विकास से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम लोग बात करते हैं, अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था होता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा तनाव और क्रोध की अवस्था जो होता है वह किशोरावस्था होता है। ध्यान रखिएगा कौन सी अवस्था होता है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था होता है। अगला अगर हम लोग देखते हैं, अगला कहता है 15 नंबर, देखिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, है ना। याद रखिएगा ये क्या है, स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है उसको स्नायु मंडल कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं, इसमें अगर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि जो होती है याद रखिएगा शारीरिक गत्यात्मक विकास, यानी इसका आंसर ए सही होगा, यानी 16 का ए। 17 में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं विद्यालय में। 17 का जो आंसर है देखिए, उसके बाद है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं, यही होगा। प्रत्येक बच्चे अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। अगला है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो विकासीय विधि, है ना। यानी कहने का मतलब है उसको हम लोग विकास की दृष्टि से देखेंगे, कब कब विकास हुआ उसके आधार पर उसकी हम लोग आंकलन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे है नवजात शिशु का भार होता है, यानी नवजात शिशु जो है उनका भार कितना होगा। तो याद रखिएगा नवजात शिशु का भार जो है वो सामान्य अगर देखा जाए तो हम लोग 3 से 3.5 kg, 3 से 3.5 kg, है ना। तो कहने का मतलब इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो याद रखिएगा 7 पाउंड, है ना। ये 7 पाउंड के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए क्या कहता है, अगला है आपको मानव विकास के क्षेत्र, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, यानी कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक, इसका आंसर होगा। संवेदनात्मक होगा, संज्ञानात्मक होगा, संवेदनात्मक होगा और उसके बाद शरीर, है ना। तो मानव विकास के 21 नंबर देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएंगे वह डी होगा। 21 का जो आंसर होगा याद रखिएगा 21 का जो आंसर हो जाएंगे वह आपको डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, यानी लघु अगर हम लोग देखें यानी सूक्ष्म गति कौशल का सबसे छोटा, तो लिखना जो हुआ वो सबसे गति कौशल का छोटा सा उदाहरण देखने को है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, अभी आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी स्वयं के बारे में सोचकर ये सब कर चिंता कर सकता था। इसका आंसर जो हो जाएंगे वह डी सही होगा। देखिए आगे अगर हम लोग देखें, कहता है कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएंगे, यानी इसमें क्या नियमित जीवन, संवेदनात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनती एवं स्वयं में सीमित, और दूसरा है वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इसका जो आंसर होगा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य नहीं होगा, तो इसमें बहुत विनती, स्वयं में सीमित, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वो याद रखिएगा सी सही होगा। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित, ये कौन सी अवस्था। तो माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना जो संबंधित है, तो याद रखिएगा ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। इसी में देखिए मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था। तो इसमें याद रखिएगा किशोरावस्था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप डैश होते हैं। शैशवावस्था में क्रियाकलाप जो है मूल प्रत्यागात्मक होता है, यानी कहने का मतलब बेसिक जो है हाथ पैर ये सब अपना मुंह हंसकर ये सब कर संवेग अपना प्रतिपादित करती है। आगे अगर हम लोग देखते हैं विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो
उद्दीपन का डैश से होता है। तो उद्दीपन के प्रति क्रिया अनुक्रिया होता है। जैसे किसी को अगर भूख लगेगा तो वो किसके तरफ दौड़ेगा, तो कहने का मतलब है भोजन की तरफ दौड़ेगा। तो उसी प्रकार से विकास जो है वह परिपक्वता, जितना मेच्योरिटी आएगा उसी के आधार पर उसका क्या होगा, विकास होगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया के फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यानी कहने का मतलब है सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है, तो इसका मतलब डी जो है वह सत्य नहीं है, सामान्य से विशिष्ट होगा, उल्टा हो गया। अब देखिए आगे अगर हम लोग देखें, अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर कहता है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास से। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा है सही, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। दूसरा है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित करती है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आपको सी सही होगा। यानी सारे पक्षों को, विकास के जितने भी पक्ष है वह सब शारीरिक विकास से ही अंतर संबंध होता है। मान लीजिए कि 2 साल के बच्चा है, उसको अगर हम लोग कहेंगे कि बोलो 4 शब्द बोलो, वाक्य बोलो, ये सब बोलेगा? नहीं बोलेगा। यानी जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा, विकास के जितने भी पक्ष है वह सब अंतर संबंधित होकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसका आंसर याद रखिएगा, सी सही है। आगे देखिए, आगे अगर हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्या है, कहता है एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो याद रखिएगा, बड़े से झगड़ा करना 13 वर्ष की अवस्था हो गया, तो 13 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, किशोरावस्था में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है आवश्यक है, क्योंकि यानी यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में और शिक्षक की सहायता करता है। यानी बच्चों की व्यवहार को समझने में साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी है, यानी बाल मनोविज्ञान पढ़ना जरूरी है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है कि अपने विद्यार्थी को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अच्छी जानकारी जो है होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की, उपरोक्त में से सभी, यानी सभी बात जो है वह सही है। बाल मनोविज्ञान को भी समझना है, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति को शुरू होता है, यानी प्रसव पूर्व की अवस्था से ही, यानी बच्चे के जन्म से पहले से ही विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन निम्न में से क्या शामिल है? यानी रूप, दर, अनुक्रम, सब, यानी सभी शामिल है इसमें। अगला देखिए, अगला ध्यान दीजिएगा, अगला कहता है 37 नंबर क्वेश्चन आपको समझना है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन से है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन से है, सीखने की तरीका से है, संचार माध्यमों का अध्ययन, ये नहीं है। इसका मतलब इसका डी। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन होता है? तब हम लोग चर्चा भी किए हैं, यानी किशोरावस्था जो है वह सबसे जटिल और क्या होता है, कठिन होता है। देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? यानी वृद्धि को, पर्यावरण भी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, स्वास्थ्य भी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, और बच्चों को जो हम लोग भोजन देते हैं वो भी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी प्रभावित, इसका मतलब है सभी, इसका आंसर सही होगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। इसका मतलब सामाजिक विकास जो है वह वातावरण के परिप्रेक्ष्य में ही बच्चों को होता है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर अगर हम लोग देखें तो ये सी सही है। अगला है अभिवृत्ति के मापन से क्या है, संबंधित है। वृद्धि नहीं, मूल्य नहीं, व्यक्तित्व नहीं, अभिवृत्ति से संबंधित है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, कहता है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव के काल कहा जाता है? ये हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, किशोरावस्था। आगे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि मानव विकास डैश है।
मानव विकास जो है मात्रात्मक है गुणात्मक है, तो दोनों है, यानी मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। आगे देखिए, आगे कहता है, आगे आपको कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन गलत स्थान पर आता है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित करती है। तो इसका आंसर सी सही होगा। एक बार और ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसमें आपको कहता है कि शैशव अवस्था की अवधि होता है जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, कहीं कहीं 4 भी कहेगा, तो ये आपको पहला जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था। निम्न 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जुड़ता है? तो इसका विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, नहीं। विकास अधिगम विकास के पीछे रहता है, नहीं। अधिगम विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, नहीं। अधिगम और विकास के एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, यानी इसका आंसर जो होगा वह डी सही होगा। 47 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्रवृत्ति बाल्य अवस्था, तो बाल्य अवस्था प्रवृत्ति की अगर बात करते हैं तो उत्तर बाल्य अवस्था की चर्चा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी सही होगा। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगला है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित है, यानी को सुदृढ़ बनाती है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण, है ना, वातावरण का उपलब्ध कराना, यही, यानी इससे जो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में आपको, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।